महीने की सच्ची कहानी। आखिर क्या होने वाला है, कोई सच क्यों नहीं बता रहा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। 2 तारीखें ऐसी इस महीने में होने वाली हैं, जून के महीने में, जो बेहद, जिनको इंग्लिश में कहते हैं लकी डेज, अर्थात शुभ तारीख हैं। वो कौन सी होने वाली हैं, और वहीं पर 2 तारीखें ऐसी भी होने वाली हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अर्थात 4 दिन इस महीने के ऐसे होने वाले हैं, 2 दिन ऐसे हैं जिन पर आपका नुकसान हो सकता है, 2 दिन ऐसे हैं जिन पर वो लकी आप लोगों के लिए। और फिर दूसरी बात यह है कि ये महीना जो, अर्थात जून का महीना, 5 ग्रहों का राशि गोचर लेकर आने वाला है। बड़े बड़े 5 ग्रह राशि गोचर करने वाले हैं, जहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश उच्च अवस्था के 12 वर्षों के बाद में होने जा रहे हैं। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा हम अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि आखिर जून का महीना कैसा रहेगा। और उससे पहले चर्चा करते हैं उन तारीखों की, और वीडियो के साथ आप शुरू से लेकर, मुझे मालूम है आप रहेंगे तभी तो आप लाभ उठा पाएंगे। वीडियो के एंड में आपको बताएंगे आपके यहाँ का मौसम क्या रहेगा, और 2 ऐसे उपाय आपको बताएंगे जिसे करने से आप लिख कर रख लीजिएगा कि आपको लाभ होगा ही होगा। तो वो क्या उपाय हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल में पहले हम तारीखों की बात करते हैं कि वो 2 तारीखें कौन सी रहेंगी। तो पहली तारीख रहेगी, नोट कर लीजिएगा, पहली तारीख जो रहेगी वह रहेगी 4 तारीख, 4 जून। और दूसरी तारीख रहेगी वह रहेगी 17 जून, क्योंकि इस दिन जो चंद्रदेव की स्थिति होगी वह ठीक नहीं होगी। ये अनलकी तारीखें हैं, 2 तारीखें सिर्फ। कौन सी? पहली तारीख है 4 तारीख, दूसरी तारीख आप लोगों के लिए कौन सी है? 17 तारीख। इन 2 तारीखों पर आपको कोई भी लेन देन नहीं करना है। क्या नहीं करना है? इन तारीखों पर कोई भी लेन देन नहीं करना है। कोई वाहन खरीद रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सोच रहे हैं, कोई घर खरीदने वाले हैं, कोई नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत करने वाले हैं, तो ना करें। कौन कौन सी तारीख? 4 तारीख और 17 तारीख। नोट कर लीजिए पहले ही। इन तारीखों पर आप अपने घर से निकलें तो अपने इष्ट की आराधना करके निकलें, अपने इष्ट की, जिनकी आप पूजा करते हैं। इस दिन असहाय तथा वृद्ध व्यक्तियों को भोजन करवा दें। ये तारीखें आपकी शुभ में परिवर्तित हो जाएंगी और उत्तम अच्छा फल भी आपको प्राप्त होगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं वो 2 तारीखें शुभ कौन सी रहेंगी, वो हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले इस महीने का हाल समझ लीजिए, कहानी क्या बनने वाली है इस महीने, वो कहानी समझ लीजिए। एक बार ग्रहों का गोचर बता देते हैं कि ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति 2 जून को राशि गोचर करेंगे, और 2 जून को आपके कौन से भाव? आपके अष्टम भाव, आपके मृत्यु स्थान पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ में, देवगुरु बृहस्पति के साथ ही साथ में, सूर्यदेव भगवान 15 जून को गोचर करेंगे, आपके 6ष्टम भाव से निकलकर 7म पर आएंगे। शुक्राचार्य जी 8 जून को राशि गोचर करेंगे, आपके 8म भाव पर आएंगे। वहीं पर 22 जून को बुध महाराज राशि गोचर करके आपके 8म भाव पर आएंगे। शनिदेव महाराज पूरा महीना आपके 4th भाव पर रहेंगे। मंगल देव 21 जून को राशि गोचर करके 6ष्टम पर आ जाएंगे, और राहु महाराज आपके 3य भाव पर अपने ही नक्षत्र में पूरा महीना रहेंगे। तो यह ग्रहों का राशि गोचर रहने वाला है। सबसे पहले चर्चा करेंगे इस महीने की हम व्यापार में। आपको बताते चलें, सबसे पहली चीज आप लोगों के लिए कुछ अच्छी बातें भी हो जाएं कि इस महीने अच्छा क्या होगा। यहां पर आपके लग्नेश 8म पर जा रहे हैं ना, हेल्थ से रिलेटेड पहले हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे हेल्थ से रिलेटेड। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हम हमेशा ही कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ, ये दुनिया, ये महफिल किसी काम की नहीं है। तो सबसे पहला क्या है? हेल्थ। हेल्थ आपके देखिए 8म भाव पर देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको कहते हैं ना कि ध्यान रखना होगा खान पान का, क्योंकि 8म भाव पर जाना गुरु का
उत्तम होता है, उच्च अवस्था के होने जा रहे हैं। लेकिन ये आपको क्या दे सकते हैं, ये आपको खुजली, जैसे क्या मैं बोलूं, थोड़ा सा आपको जैसे मीठे पर थोड़ा सा ज़्यादा, अगर आप गुड़ खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो थोड़ा सा नियंत्रण बना कर रखें, बस यही बोलना चाहूँगा। बाकी कोई बीमारी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ये महीना ठीक है, उत्तम है, अच्छा है। थोड़ा सा मीठे पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको मीठा खाने के लिए मीठा खाना छोड़ दीजिए, ये नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कम खाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव, मान सम्मान मिलेगा आपको, और रुकावट का सामना, ध्यान दीजिएगा, आपको काफी लंबे समय से रुकावट का जो सामना करना पड़ रहा था, वहां आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो काफी लंबे समय से आपको हर कार्य में, हर क्षेत्र में आपको रुकावट हो रही थी, तो संभवतः ही आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर रुके हुए कार्य इस महीने से ही आपके पूरे होने, मतलब वो कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे। ये पहली चीज। दूसरी चीज इस की चर्चा करते हैं, परिवार में आपको इस महीने अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, परिवार के साथ में आपको जो रिलेशन है वो उत्तम बनाकर रखने होंगे। और उसी के साथ ही साथ में इस महीने आपका साहस, आपका पराक्रम में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, और इसी महीने से आपके सुखों में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो सुख है जीवन में, जैसे भौतिक सुख साधन है, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान नहीं है आपका, तो वो चीजें अब योग आपके प्रबल हो चुके हैं। इसी महीने से प्रबल योग आपके हो जाएंगे 2 जून के बाद, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम पर आएंगे और नवम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव जीवन में सुखों का भाव होता है, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि सुखों में आपके वृद्धि होगी ही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, बुद्धि अच्छी कार्य करेगी आपके इस महीना। बुद्धि जो है, बुद्धि आपकी उत्तम अच्छी कार्य करेगी, और बुद्धि से आप सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अपनी बुद्धि से आप जो है सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शुक्र सप्तम पर हैं, अष्टम पर जाएंगे। उच्च अधिकारियों से, नौकरी में आपको उच्च अधिकारियों से जो रिलेशन है, संबंध है, वो आपको अच्छे बनाकर रखने होंगे। उच्च अधिकारियों के साथ में रिलेशन आपको उत्तम, अच्छे, मधुर बनाकर रखने होंगे, ये ध्यान रखना होगा। देखिए, अच्छा होता है, अच्छा बताते हैं, जो चीज सावधानी बरतने वाली है, तो अच्छा ही इच्छा सबकी तरह नहीं है। उसी के साथ ही साथ में, हाँ, नौकरी में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। अगर आपकी सैलरी रुकी है तो वो आपको प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ कर्ज में आपको राहत मिलेगी। विदेश से आपको इस महीने उत्तम अच्छा लाभ होगा। विदेश से, अगर आप विदेश से ज्वाइंटेड हैं या विदेश जाना चाह रहे थे, तो उत्तम अच्छा लाभ संभवतः ही होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन 22 जून तक बुध स्वक्षेत्रीय रहेंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का पूर्ण तरीके से आप सुख भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, तथा आपके इसी महीने से भाग्य में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, व्यवसाय से आपका मन जो है वह प्रसन्न होगा। चिंता ना करो, मन में उदासीनता का कारण गुप्त चिंता है, अर्थात जो है आप जो कोई चिंता कर रहे हैं वो उसे आपके अंदर ही कहते हैं ना कि महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं, तो वो चीज आपके अंदर है, तो उसको इग्नोर करो और हर जगह हंसना प्रारंभ करो। ये महीना बहुत अच्छा रहेगा आपका। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, इस महीने प्रेम प्यार अच्छा रहेगा, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा, व्यवसाय में वृद्धि होगी, मन आपका व्यवसाय से आपका प्रसन्न होता हुआ नजर आएगा। कुछ लाभ के भी संकेत इस महीने दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये प्रभाव, ये महीना, ये तो इस महीने की कहानी हो चुकी है। अब वो 2 तारीखें कौन सी रहेंगी, तो पहली तारीख आप लोगों के लिए रहेगी, वह रहेगी 12 तारीख, और दूसरी तारीख रहेगी आप लोगों के लिए 22 तारीख, जो लकी होने वाली है। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूं कि इस दिन आप जुआ खेलें, लॉटरी लगाएं, इस चीज के लिए रिकमेंड इन तारीखों के लिए नहीं कर रहा हूं। हाँ, इस दिन आप शुभ कार्य कर सकते हैं कोई सा भी, इस दिन आपका मन बहुत अच्छा लगेगा। तो 2 तारीख, एक 12 तारीख और एक 22 तारीख जो आप लोगों के लिए उत्तम अच्छी रहेगी। उपाय की बात करें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें आप, और भगवान श्री हरि की आराधना करें। और उसी के साथ ही साथ मंगलवार के दिन आप रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं, और रविवार के दिन गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें गुड़ डालकर आप गौ मैया को खिलाएं, और रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें। इतना उपाय अगर आप करते हैं तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपका जीवन सुखदमयी, ये महीना भी नहीं है, जीवन पूरा आपका सुखदमयी होगा।
बात करेंगे हम मौसम की, तो कहीं कहीं पर बादल के साथ में बूंदाबांदी होगी। दक्षिण भारत में मानसून आने से राहत मिलेगी। वहीं पर समुद्री इलाकों में जैसे आसाम, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में तेज बारिश होने की संभावना इसी महीने से हो जाएगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।